और कई परिवारों में भी ऐसा है, परिवार में जो सदस्य होते हैं वे अपने आप को अधीन नहीं करते अगुओं के प्रति। बगावत की आत्मा, वे कभी अधीन नहीं होते। माँ बाप के अधीन नहीं होते आज के बच्चे, बगावत की आत्मा उनमें है। कई कलीसियाओं में क्यों झगड़े होते हैं? वे लोग अगुओं के प्रति अधीनता नहीं दिखाते हैं। कितने अधीन रहते हैं आप, कितना आप अपने सेवकों की सुनते हैं, पास्टरों की कितना सुनते हैं आप? यदि आप विश्वासी हैं तो आप अगुओं की कितना सुनते हैं? क्यों लगता है कि आप ज्यादा स्मार्ट? क्यों लगता है आपको कि आप बहुत स्मार्ट हैं? ये बगावत की आत्मा है। मैंने ये चीजें बहुत जगह में देखा, चर्च में, यहां पर आंध्र प्रदेश में और बहुत सारी जगहों में। वे लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं। नहीं झुकने वाली आत्मा शैतान की आत्मा है। लेकिन यदि आप नहीं झुकना चाहते हैं तो शैतान के आगे मत झुकिए। आप तो परमेश्वर के आगे नहीं झुकना चाहते, लेकिन शैतान के तो तलवे चाटते हैं। क्या शर्म की बात है। यीशु मसीह नहीं झुका शैतान के सामने। उसने कहा मैं केवल परमेश्वर की आराधना करूंगा। हिम्मत है आपको ऐसा बोलने की? लेकिन आजकल के विश्वासी शैतान के तलवे चाटते हैं, अपनी इच्छा चलाते हैं, परमेश्वर के प्रति अधीन नहीं होते। वे शैतान की इच्छा पूरी करते हैं। शैतान की इच्छा पता है क्या है? वो चाहता ही है कि तुम अपनी सुनो। वो चाहता ही है कि तुम अपनी सुनो, परमेश्वर की ना सुनो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? तुम अपनी मत सुनो, अपनी सुनोगे तुम मरोगे नरक में। शैतान भी वैसा ही था, खुद की उसने सुना, नरक गया, नरक का भागीदार हुआ। यदि आप भी ऐसे करोगे तो आपको भी ऐसे ही होगा। कोरा ने सुना खुद की, नरक गया। हव्वा, आदम ने सुना, आत्मिक मृत्यु लेकर आ गए। देख रहे हैं आप? लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की सुनी, खुद की नहीं सुनी। मेरी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। खुद स्वर्ग में तो गए ही गए, लेकिन साथ में उस पर विश्वास करने वाले सारे लोगों को उन्हें स्वर्ग पहुंचाया। आज हम उसके भागीदार हैं। समझ रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? तो ये है बगावत की आत्मा। इसीलिए याद रखिएगा, ये प्रार्थना करना सीखिए, आप ऐसे विचार रखना सीखिए, मेरी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। और मैं कलीसिया वाला आपसे मैं बोलना चाहता हूं, अपने सेवकों के अधीन रहिए। आप वो प्रभु की सेवा के लिए वहां पर हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। वो कोई जोकर नहीं है जो वहां पर आते हैं वचन को सुना के तुम्हारा एंटरटेनमेंट करते हैं। नहीं, वो परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, प्रभु को प्रस्तुत करने के लिए, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने के लिए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्रभु की इच्छा पूरी करने की इच्छा रखते हैं। वैसे सेवकों की बात कर रहा हूं। कई चोर सेवक भी हैं, वो लूटने के लिए वहां पर आए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वैसे चर्च में जाइए जहां पर आप पास्टर को परखिए, समझिए, और आपको लगना चाहिए हाँ ये व्यक्ति प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए पैसा है। वहीं पर आप जाइए, प्रभु का वचन आपको मिलेगा वहां पर। लेकिन क्या करे आजकल के विश्वासी, फैशनेबल जो बहुत है, उनको ऐसे पास्टर पसंद ही नहीं आते। उनको वैसे पास्टर पसंद आते हैं जो उनके अंदर की इच्छाओं का खरोच खरोच कर बाहर निकालते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरी करने का वादा करते हैं। ये लोग ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, आपको बर्बाद कर देंगे, फिर नरक में आपको भेज देंगे। लेकिन जो प्रभु की इच्छा पूरी करने की इच्छा रखने वाला प्रभु का दास हो, या प्रभु के दास आपके कलीसिया में हैं, तो आप क्या करिए? उनकी सुनिए। वो आपको हमेशा सही रास्ता बताएंगे, प्रभु के वचन से आपको सिखाएंगे। जो सही है प्रभु के वचन के अनुसार वही चीज आपको बताएंगे। उनके सुनने में क्या प्रॉब्लम है आपको? उनके अधीन होने में क्या दिक्कत होती है? क्या दिक्कत होती है? आपके माँ बाप यदि प्रभु के भय मानने वाले लोग हैं, उनके अधीन होने में आपको क्या प्रॉब्लम होता है? क्यों शैतान के तलवे चाटते हैं आप? खुद की इच्छा पूरी करके आप तो बड़े घमंड से बोलते हैं, मैं कभी नहीं झुकता किसी के सामने, नहीं, मैं तो राजा हूं। अरे तुम राजा नहीं हो, तुमको शैतान ने अपने पैरों तले रौंद दिया, तुम उसके सिर के नीचे हो। नहीं समझ में आता आपको? थोड़ा सोचिए, मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा गौर करिए इन बातों को आप।